देखो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें क्या था आपका, एक रिलेशंस पढ़े हमने उसमें, जैसे साइन थीटा बराबर आपका हमने पढ़ा लंब बट्टा कर्ण। तो हमेशा एक ट्रायंगल बनता है उसमें समकोण त्रिभुज की बात हो रही थी, एक समकोण त्रिभुज की बात होती थी जिसमें जो 90 होता है उसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, और एक थीटा की बात करते हैं, जो थीटा हम लेते थे उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या लेते थे, लंब, और जो तीसरी भुजा बच जाती थी उसे हम आधार बोलते थे। तो हमारा रिलेशन होता था साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो ये है थीटा कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध। तो उस जो हमने संबंध पढ़े हैं उन पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। व्यवहारिक जीवन में कई ऐसे एग्जांपल आपके सामने आते हैं जहां पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। मान लो आपने कोई दीवार है, उस दीवार पे आपने एक सीढ़ी लगा दी, आपने उस दीवार पर कलर करना, आपने देखा होगा कई जगह दीवार पर कलर होते तो ऐसे सीढ़ी पीछे लगा देते हो। तो अगर आपकी दीवार है, इस दीवार पर अगर आप ऐसे करके सीढ़ी लगा दो तो दीवार और सीढ़ी दोनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? हो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक दीवार है, इस दीवार के इस बिंदु को आप देख रहे हो, शीर्ष बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। हम जमीन से जब इस दीवार को देखेंगे ऐसे ऊपर को तो क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन। क्लियर है? ये बनेगा। देखो मैं एरो लगाया मैंने, जमीन ये जो आपका नीचे वाली क्षैतिज रेखा है उस रेखा से ऊपर की तरफ कैसे बनेगा उन्नयन कोण। ठीक, अब आते हैं दूसरा केस। मान लो यहाँ पे है, ठीक, कोई व्यक्ति, यहां तो आप जमीन पे थे, जमीन से आप उस पॉइंट को देख रहे थे ऊपर जो ऊंचाई पे स्थित है। अब आप क्या करो, एक बिंदु यहां पे है और आप यहां से देख रहे हो, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। ये जो क्षैतिज तल है, इस तल के एक समांतर की रेखा खींचनी पड़ेगी। तो हम इस तल के समांतर की रेखा खींच लेते हैं। ये बिल्कुल इससे समांतर है, इसके समांतर, ठीक। अब जब हम नीचे को देखेंगे तो जब आप नीचे को देखोगे तो देखो कैसा बनेगा आपका कोण। अब ये ऐसे देख रहे हो ऐसे, ये अब हमारा जो एंगल है वो यहां से नहीं बनाएगा, वो एंगल लिया जाएगा क्षैतिज रेखा से, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल हमने लिया था वो क्षैतिज रेखा से लिया था ऊपर को। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा कौन है, इसके समांतर वाली ये है। तो ऐसे लेंगे हम एंगल, तो हमारा थीटा कौन होगा इस बार, ये। क्लियर है? और इसको बोलेंगे हम अवनमन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो क्या समझे कि जब हम कोई वस्तु, अगर हम जमीन पे है, अगर हम कोई ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो हाइट पे है हमसे, तो ऐसे केस में हमेशा उन्नयन कोण बनता है। क्या कोण बनता है? उन्नयन। अगर आप कहीं ऊंचाई पे हो, और आप जमीन पे कोई चीज देख रहे हो, कोई बिंदु देख रहे हो, तो जब आप बनाओगे तो क्षैतिज रेखा से जो आप कोण बनाओगे उस कोण को अवनमन कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलते हैं? अवनमन कोण। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये दो चीजें समझ आ गई तुम्हें, इन्हीं का काम। क्योंकि देखो वो जो थीटा मिलेगा ना, और यहाँ समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ तो आपको समकोण त्रिभुज साफ दिख गया। ये क्या है, यहाँ पे कोण थीटा पता लग गया, उन्नयन कोण थीटा के ऊपर देखिए उन्नयन कोण थीटा बनेगा। और जब आप कभी ऊपर होगे तो यहाँ से आप देखोगे नीचे, तो यहाँ पे भी देखो थीटा दिख रहा है, पर थीटा आपको ट्रायंगल के अंदर नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल के बाहर है ना, पर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है। कैसे बताओ? आपने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं समांतर है तो अगर कोई तिर्यक रेखा होती है तो जो जेड बनता है वो जेड क्या होता है, एकांतर अंतःकोण होता है, एकांतर। और अगर ये रेखाएं समांतर है तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं आपस में। पढ़ा था? एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जेड वाले कोण बराबर होते हैं। पढ़ा था ना? यहाँ पे देखो मैंने बोला ये रेखा और ये समांतर है तो जेड कहाँ बन रहा है, तो यानी कि अगर ये थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है? तो जब भी आप ऊंचाई पे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं, तो आप जो कोण बनाते हैं, जैसे मैं ऐसे ऊंचाई पे स्थित तो हम क्षैतिज से जो कोण बना रहे हैं उसको हम उन्नयन कोण बनते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और जब भी आप हाइट पे स्थित हो और आप जमीन पे कोई वस्तु देखें, नीचे हाइट पे और नीचे कोई वस्तु देख रहे हो आप, तो आपकी आंखें ऐसे, ये क्षैतिज हो गया आपका, उससे ऐसे नीचे की ओर कोण बनाती है, उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है? ये दो चीजें आपने पहले समझ लेनी है। इसके बाद सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधी हुई है। भूमि स्तर से
भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है वो, तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। तो ये देखो, ये आपका जमीन है, बीसी आपकी जमीनी स्तर है, यानी क्षैतिज स्तर है, जमीन है। ये खंबा है, ये जमीन है, देखो उस पे खंबा है ए बी, क्या है ये ए बी, एक खंबा है। तो आपने एक डोरी बांधी है यहाँ ए बी से, ए जमीन पे ले गया, आप यहाँ सी पे बांध दिया आपने से, हल्का सा यहाँ पे लकड़ी या किसी भी चीज पे से बांध के यहाँ पे टाइट से बांध दिया। तो एसी क्या चीज आपकी, वो लंबी डोर है, वो लंबी है डोर है, जो कि उसने लिखा हुआ है सवाल पे कि सीधी तनी हुई है, ऐसे वो ऐसे मुड़ी भी नहीं है, बैंड नहीं है, वो सीधी तनी हुई है एकदम टाइट। क्लियर है? तो क्या ये कि समकोण त्रिभुज की आकृति आपको प्राप्त हो गई है? समकोण त्रिभुज की आकृति आपको प्राप्त हो गई है। अब आपसे कह रहा है कि उस खंबे की ऊंचाई हमें बतानी हो, खंबा कितना है। तो इन क्वेश्चनों को देखो, ये जितने लंबे है ना, भाषा में जितना लंबा है, आंसर उतना सिंपल होना है इसका। आप लोग कहिए कि दिमाग में आ चुका होगा इसका आंसर, बताओ क्या चीज हो रही है, पहले बताओ। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत कब पड़ती? जब दो भुजाएं दी होती है और तीसरी भुजा पूछता है ना। आपको क्या दिया हुआ है? एक ही भुजा दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगानी ही नहीं सकता, हम दो भुजाएं तो दी नहीं है, हमको तो ए भी निकालना है। अगर आपके पास एक त्रिभुज है तो ये उसकी भुजाओं के भी संबंध है, बोला था ना। इसके कोणों के बीच क्या संबंध है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ये क्या इसके कोणों के भी संबंध है। अगर तीन कोणों में से दो कोण दिए हुए हैं, एक कोण निकालना है, तो वो आप कैसे निकल जाएगा? अगर जैसे यहाँ पे मुझसे कहा था कि कोण ए कितना है, कोण ए कितना है, तो मैं लिखता है 90 लिखता, कोण भी 90 है, 30 है, तो 90 प्लस 30 और सॉल्व कर देते से ये आ जाता आपका कोण, ए आ जाता। कोणों के भी संबंध, अगर भुजाएं दी रहती, मान लो 20 दिया हुआ है, कोण की बात ही नहीं है, अब मान लो भुजाओं की बात है, ये 20 है, मान लो ये कोई इसकी लंबाई दी होती है आपसे, और आपसे आता लंब बताओ कितना होगा, तो आप क्या करते? इसमें हम यहाँ 20 रख देते कर्ण के बदले, आधार के बदले आप यहाँ मान लो यहाँ 4 दिया होता, 5 दिया होता, कुछ भी दिया होता, यहाँ रख देते, सॉल्व करते, आपका लंबा आ जाता ना। वो था भुजाओं के भी संबंध। पर इस सवाल में मुझे एक कोण दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा संबंध ढूंढना पड़ेगा जो भुजाओं और कोण के बीच हो, कोण और भुजाओं के बीच हो। ऐसा संबंध देखना पड़ेगा जिसमें कोण भी हो और भुजा भी हो। तो ऐसा संबंध किसमें है? जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, वो क्या चीज है? वो संबंधी तो है भुजाओं और कोणों के बीच। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। ये क्या है? दो भुजाएं, ये दो क्या चीज है, और ये क्या है? कोण। तो भुजाओं और कोणों के बीच संबंध है कि नहीं है? ये संबंध सिर्फ भुजाओं के बीच है। इस संबंध में अगर कोण दिया हुआ तो आपके काम का नहीं है, आपको भुजा चाहिए। इस संबंध, ये सिर्फ कोणों के बीच संबंध है। किसके बीच संबंध है? ये संबंध किसके बीच का है? कोणों के बीच का है। तो इसमें केवल आपको कोण चाहिए, भुजाओं से मतलब नहीं है। भुजा दी है तो कोई फायदा नहीं, मुझे कोण चाहिए। पर यही संबंध ऐसा है जिसमें आपका कोण और भुजा यूज हो रही है। तो जब आपके पास, जैसे सवाल में उसने मुझे एक भुजा दी और एक कोण दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा संबंध ढूंढना है जिसमें भुजा भी आए कोण भी आए। तो ऐसा संबंध ना तो इसमें है ना इसमें, ये है वो संबंध, ये है। ऐसे और है, कितने संबंध है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं और कोणों के बीच संबंध है। तो हम वो यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखो क्या है, हमको एक कोण दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है, और हमें लंब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लंब पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। कोण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है। कोण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, और कर्ण दिया हुआ है। क्या याला संबंध नहीं यूज हो रहा है? देखो इसमें तीन चीजें यूज हो रही है, लंब, कर्ण और थीटा। थीटा दिया हुआ है, देखो ये थीटा दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो हम इसी का तो यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे? सिंपल हो चुका आपका सवाल। सुना ये बात? तो इन दो का कोई काम नहीं है अभी फिलहाल हमें। हमने क्या देखना है? जब हम सवाल को देखेंगे तो ये हमारे सामने सवाल है, हम कहेंगे हमको लंब निकालना है। हमें क्या निकालना है? लंब। और क्या दिया हुआ है? कर्ण। और क्या दिया हुआ है? थीटा। हम सोचेंगे लंब, कर्ण और थीटा कौन सा संबंध है। आप अपने त्रिकोणमितीय अनुपात देखोगे, आप जब त्रिकोणमितीय अनुपात देखोगे तो आप देखोगे साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। वहां पे देखो क्या है, साइन जो थीटा है वो आपको 30 दिया हुआ है, लंब आपको निकालना है, लंब आपको निकालना है, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 20। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका लंबा आ जाएगा, आपका आंसर आ चुका है।
इस प्रश्न के अनुसार जो लंब है वो किसका काम कर रहा है, खंबे का काम कर रहा है, खंबे की लंबाई, ठीक है। तो आप देखो ना साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 बराबर लंब बट्टा 20। लंब आपको निकालना है, तो जो अपॉन में है वो कहां चल जाएगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा 1 के साथ, 2 10 जा 20, तो लंब कितना आ चुका आपका 10 क्या मीटर, क्योंकि मीटर में बात हो रही है ना, 10 मीटर। तो यानी जो लंब आपका 10 मीटर आ गया, तो इसका मतलब वो जो खंबे की लंबाई है, जो खंबा है उसकी लंबाई कितनी होगी आपकी 10 मीटर होगी। आंसर आ चुका आपका, क्लियर है।